अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। साइम अयूब के हवाले से बड़ी अहम खबर निकलकर सामने आई है और क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशाइन बात है, और वो ये कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। उनका रिहेबिलिटेशन भी बड़े अच्छे से चल रहा है और वो जल्द वापस आने वाले हैं। कब वापस आ रहे हैं, मुकम्मल मालूमात इसकी आपको देंगे। इसके अलावा नाजरीन 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच के हवाले से भी बात करेंगे, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कराची में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। ये मैच दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है और दोनों ने अपनी अपनी फाइनल प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। नाजरीन, न्यूजीलैंड ने इस मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 में 3 खतरनाक खिलाड़ियों को वापस बुला लिया है। इन खिलाड़ियों की वापसी से न्यूजीलैंड की टीम और भी मजबूत हो गई है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। पाकिस्तान की टीम में भी कुछ नुमाया तब्दीलियां की गई हैं। पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 में चंद खिलाड़ियों को मौका दिया है और इस मरतबा पाकिस्तानी टीम मजबूत और मतवाजन नजर आ रही है। तो दोस्तों, इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में क्या तब्दीली की गई है, कौन कौन से खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, मुकम्मल मालूमात आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं। कराची के नेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों के दरमियान होने वाला ये पहला मैच होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, और यहाँ की पिच दोनों टीमों के लिए एक दिलचस्प चैलेंज बन सकती है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड का फ़ायदा उठा पाएगा या न्यूजीलैंड पहले की तरह अपने तजर्बे के साथ पाकिस्तान को एक मरतबा फिर शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगा। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं साइम अयूब के हवाले से। साइम अयूब अब मुकम्मल तौर पर फिट हो चुके हैं और इस वक्त लंदन में अपने दोस्त के साथ घूम फिर कर एंजॉय कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें वो खुशगवार मूड में नजर आ रहे हैं। इससे यह वाजिया हो रहा है कि साइम अयूब का रिहेबिलिटेशन कामयाबी से जारी है और अब वो फिटनेस के हवाले से बेहतरी की तरफ बढ़ चुके हैं। ये खबर क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशाइंद है क्योंकि साइम अयूब बहुत जल्द क्रिकेट में वापसी करने वाले हैं। नाज़रीन, साइम अयूब का रिहेबिलिटेशन का अमल तकरीबन 2 हफ्ते पहले शुरू हो चुका था और अब वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं और ख़बर है कि वो अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान वापस आएंगे ताकि अपनी बाकायदा ट्रेनिंग शुरू कर सकें। अब नाज़रीन, बात करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ की हैं, कुछ बड़े खिलाड़ियों को वापस बुलाया है। उनकी प्लेइंग 11 जिसके बाद वाकई मजबूत और मुकम्मल नजर आ रही है। आपके सामने न्यूजीलैंड की टीम रखते हैं। नाजरीन, नंबर 1 पर डेविड कॉनवे, न्यूजीलैंड के मायानाज विकेट कीपर, ओपनिंग बैट्समैन, एक तजर्बाकार बैट्समैन हैं। वो हमेशा टीम को एक अच्छा आगाज फ्राहम करते हैं। उनकी वापसी न्यूजीलैंड के लिए एक खुशाइंद बात है। नाजरीन, इसके अलावा दूसरे नंबर पर रचिन रविंद्रा, न्यूजीलैंड के बेहतरीन ऑलराउंडर। रचिन रविंद्रा को एक बार फिर टीम में शामिल किया गया है। आप सबको याद होगा लाहौर में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज के मैच में उनके माथे पर चोट लगी थी और खून भी बह रहा था, जिसके बाद वो प्लेइंग 11 से ड्रॉप हो गए थे। लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं और प्लेइंग 11 का भी हिस्सा बन गए हैं। उनकी वापसी से न्यूजीलैंड की टीम में एक इजाफी ऑलराउंडर भी शामिल हो गया है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में मजबूत साबित हो सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन, नंबर 3 पर न्यूजीलैंड के साबिक कप्तान केन विलियमसन की मौजूदगी किसी भी टीम के लिए बड़ा असासा है और न्यूजीलैंड के लिए ये बहुत अहम है कि वो उनकी सलाहियतों को मैदान में देख सकें। उनका तजर्बा और बैटिंग स्ट्रक्चर न्यूजीलैंड के लिए एक मुस्तहकम बुनियाद फ्राहम करता है। इसके अलावा नाजरीन, नंबर 4 पर डैरल मिचेल एक शानदार ओपनिंग और मिडल ऑर्डर बल्लेबाज हैं। उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट और स्ट्रोक खेलने का अंदाज टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। नंबर 5 पर होंगे टॉम लेथम भी न्यूजीलैंड की टीम में एक अहम खिलाड़ी हैं जो मिडिल ऑर्डर में बड़ी जिम्मेदारी से बैटिंग करते हैं। इसके अलावा नाजरीन, नंबर 6 पर ग्लेन फिलिप्स एक जारहाना बैट्समैन और तेज खेलने की सलाहियत रखने वाले खिलाड़ी हैं। लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने शानदार सेंचुरी भी स्कोर की थी। नंबर 7 पर माइकल ब्रेसवेल, वो भी एक ऑलराउंडर है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में भरपूर किरदार अदा करते हैं। उनकी वापसी न्यूजीलैंड को एक और मजबूत ऑलराउंडर फ्राहम करती है जो टीम के तवाज़ुन में इजाफा करती है। नंबर 8 पर नाजरीन, न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर होंगे। उनकी क़यादत में टीम हमेशा मैदान में मजबूत नजर आती है। उनका क्रिकेट के मैदान में तजर्बा और क़यादत का अंदाज बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। नंबर 9 पर नाजरीन मैट हेनरी होंगे। मैट हेनरी की वापसी न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ी खबर है क्योंकि वो ट्राई नेशन के फाइनल में नहीं खेल सके थे। उनकी फास्ट बॉलिंग न्यूजीलैंड की टीम में बड़ी अहमियत रखती है और पाकिस्तान के खिलाफ उनकी मौजूदगी न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक को मजीद खतरनाक बना देती है। नंबर 10 पर नाजरीन होंगे लॉकी फर्गूसन। न्यूजीलैंड के बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं। उनकी बॉलिंग की रफ्तार और लाइन
बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। उनकी वापसी से न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक में एक और ख़तरनाक ऑप्शन शामिल हो गया है। इसके अलावा नाज़रीन नंबर 11 पर होंगे वॉल ऑरिक, जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलिंग लाइनअप का हिस्सा हैं और उनकी मौजूदगी टीम को ज़्यादा मजबूत बना देती है। नाज़रीन ये थी न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 जो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी और इन तब्दीलियों के बाद उनकी टीम वाकई बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। अब नाज़रीन पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पर बात करते हैं जो 19 तारीख को यानी कल कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलेगी और ये मैच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला मैच होगा। कुछ दिनों से नाज़रीन खबर ये आ रही थी कि पाकिस्तान की ओपनिंग में तब्दीली की जा रही है और साउथ शकील को बाहर किया जाएगा, कामरान गुलाम को टीम में वापस शामिल किया जाएगा। इसी के साथ साथ बॉलिंग के हवाले से भी खबरें थी कि बॉलिंग में भी कुछ तब्दीलियाँ की जाएंगी, लेकिन जो फाइनल प्लेइंग 11 नाज़रीन सामने आई है वो कुछ इस तरह से है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर होंगे फ़खर जमान, जो एक तजर्बाकार ओपनिंग बैट्समैन हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए कई शानदार इनिंग्स खेली हैं और वो पाकिस्तान के लिए फैसलाकुन किरदार अदा कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन नंबर 2 पर बाबर आजम ही ओपनिंग करेंगे पाकिस्तान की जानिब से, जिनकी बैटिंग पाकिस्तान के लिए हमेशा शानदार रही है। वो अलग बात है कि आजकल वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। नंबर 3 पर साउथ शकील होंगे। साउथ शकील को दोबारा प्लेइंग 11 में जगह दी गई है। हालांकि इस हवाले से काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही थी कि उन्हें बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन नाज़रीन साउथ शकील को एक मरतबा फिर टीम मैनेजमेंट की तानिब से मौका दिया जा रहा है कि वो कुछ करके दिखाएं। नंबर 4 पर विकेट कीपर बैट्समैन और कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे, जो एक तजर्बाकार बैट्समैन हैं। उनकी विकेट कीपिंग भी पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। उनका किरदार मिडिल ऑर्डर में बहुत शानदार रहेगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उन्होंने ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की थी। इसके अलावा नाज़रीन नंबर 5 पर सलमान अली आगा होंगे, जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, एक काबिल खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए उनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। नंबर 6 पर तैयब ताहिर एक इंतहाई काबिल और फिती खिलाड़ी हैं। उनका मैच के वस्त में आने से मिडिल ऑर्डर मज़ीद मजबूत हो जाता है। नंबर 7 पर नाज़रीन खुशदिल शाह हैं। खुशदिल शाह को इस मैच में एक और मौका दिया गया है और उनकी परफॉर्मेंस इस मैच में इंतहाई अहम हो सकती है। नंबर 8 पर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी होंगे। न्यूजीलैंड के बैट्समैनों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। उनकी स्विंग और स्ट्राइक बॉलिंग हमेशा किसी भी टीम के लिए खतरा रही है। नंबर 9 पर होंगे नसीम शाह। नसीम शाह की तेज़ और ख़तरनाक बॉलिंग एक और अहम ट्रम्प कार्ड है पाकिस्तान के पास, जो किसी भी वक्त काम कर सकता है। नंबर 10 पर इब्रार अहमद एक स्पिन बॉलर है। उनकी घूमती गेंदें मुखालिफ टीम के परखचे उड़ाने की ताकत रखती हैं। नंबर 11 पर हारिस रऊफ। पिछले मैच में नाज़रीन फ़हीम अशरफ को शामिल किया गया था, लेकिन इस मैच में फ़हीम अशरफ को ड्रॉप कर दिया गया है और उनकी जगह पर हारिस रऊफ को टीम में दोबारा शामिल किया गया है। हारिस रऊफ की तेज़ रफ्तार बॉलिंग पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को मज़ीद तेज़ और ख़तरनाक बना सकती है। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो कि 19 तारीख को कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। इस मैच में पाकिस्तान की टीम एक मुकम्मल और मतवाजन टीम दिखाई दे रही है, जिसमें तजर्बाकार बैट्समैनों के साथ साथ एक तेज़ और ताकतवर बॉलिंग लाइनअप भी मौजूद है। नाज़रीन आपका क्या ख्याल है, क्या पाकिस्तान की ये प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी हासिल कर पाएगी या नहीं? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।